हेलो एवरीवन, इस पेज में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात यह है कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान होता है। ये बात सच है, ठीक है। चाहे जितनी भी परिभाषा हो, युगों के आधार पे या आप कह सकते हो कि काल के हिसाब से जैसे जैसे समय बीतता गया, समय पहले कुछ और था तो मनोविज्ञान का मतलब कुछ और था, फिर कुछ और आया, फिर कुछ और हुआ, फिर समय कुछ और आया, फिर कुछ और हुआ। आज मनोविज्ञान का मतलब कुछ और है। आज ये जो मॉडर्न टाइम चल रहा है, आधुनिक काल, इसमें कुछ और है। लेकिन जो शाब्दिक अर्थ, इसका सही जो मतलब हो वो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ यही होगा, मन का विज्ञान। ठीक है, मन का विज्ञान यानी कि मन क्या है, मन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, चेतना क्या चीज़ है, सोच क्या है, ठीक है ना। इसको कंट्रोल करना, इसको नियंत्रित करना, इसका अध्ययन करना, ये क्या है क्या नहीं है, यानी कि मन में जो कुछ भी चल रहा होता है उसका अध्ययन करना ही क्या है, मनोविज्ञान है। ये मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, वैसे तो मनोविज्ञान की बहुत सारी परिभाषाएं हैं समय के आधार पे, आप कह सकते हो युगों के हिसाब से परिभाषाएं बहुत सारी है, लेकिन ये शाब्दिक परिभाषा है इसकी एकदम सही, जिसको रियल डेफिनेशन बोलते हैं। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का हिस्सा था। मनोविज्ञान पहले कोई कंप्लीट, कोई पूरा, कोई सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, इसको दर्शन शास्त्र में रखकर इसका अध्ययन करते थे। ठीक है, मतलब कि इट वाज लिटिल पार्ट, छोटा सा पार्ट था ये। ठीक है, मनोविज्ञान पहले। फिर एक वैज्ञानिक है विलियम उंट करके, ठीक है, फिर उन्होंने मनोविज्ञान के ऊपर जो है तर्क वितर्क किया, मनोविज्ञान का मतलब समझा। ठीक है, और ये पाया कि मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो बच्चे के यानी कि बालक के हर प्रकार के व्यवहार का आकलन कर सकता है। हर प्रकार के जो व्यवहार है, मानसिक है, शारीरिक है, ठीक है, संवेगात्मक व्यवहार है, ठीक है, उस सारे व्यवहार को ये जो है आकलन कर सकता है, यानी कि सबको नियंत्रित कर सकता है, सबका अध्ययन करा सकता है, सबके बारे में बता सकता है। उन्होंने ये पाया, विलियम वुंट ने बाद में ये पाया, जब उन्होंने ये पाया तब उनको ये लगा कि मनोविज्ञान जो है इसमें काबिलियत है। फिर इसको दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया गया। ठीक है, अब मॉडर्न टाइम में अब इसको एक मनोविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में पढ़ा जाता है, एक सब्जेक्ट बना दिया गया है, और उस सब्जेक्ट में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मन के विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अब इस समय ये पूरी तरह से फ्री है, ये अपने में एक कंप्लीट पूरा एक विषय हो गया है, एक विज्ञान है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में ये। तीसरा पॉइंट है कि मनोविज्ञान को अलग अलग युगों के अनुसार या युगों के आधार पर परिभाषित किया गया। मैंने पहले बताया था कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मन का विज्ञान। ये अलग चीज़ है, ये कभी हटने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन अलग अलग काल के हिसाब से जैसे जैसे समय बीतता गया, मनोविज्ञान की परिभाषा भी बदलती गई। हेलो एवरीवन, इस पेज में कुछ नोटिस करने वाली चीज़ें हैं। मैंने लिखा ऊपर नोटिस है, यानी कि नीचे कुछ मैंने लिखा है, उसको नोटिस करना है आप लोगों को। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि 16वीं शताब्दी जब चल रही थी, उस समय मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। ठीक है, और इसको अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने दिया था, यानी कि अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने 16वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान था उसका नाम आत्मा का विज्ञान दिया था। आत्मा का विज्ञान किसने दिया था? अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किस शताब्दी में, किस समय? शताब्दी मतलब वो भी समय ही होगा, ठीक है, काल जिसको बोलते हैं हिंदी में। 16वीं शताब्दी में उन्होंने दिया था। आगे है नंबर 2, 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान बर्कले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यानी कि जब 17वीं शताब्दी लगी, फिर जब समय, मैंने बताया था ना, जब समय आगे गया, समय बीता, जब 17वीं शताब्दी आई, उस समय मनोविज्ञान को मन का विज्ञान का नाम दिया गया। मनोविज्ञान को यह बताया गया कि मनोविज्ञान क्या? मन का विज्ञान है। ठीक है, इसको बर्कले नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था। हेलो एवरीवन, इस पेज में भी कुछ नोटिस करने वाली चीजें, कुछ ध्यान देने वाली चीजें हैं, आप लोग ध्यान दें। तीसरी बात यह है कि 18वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान, जब 17वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी लगा, ठीक है, जब समय और बीतता गया, 18वीं शताब्दी आया, तो उस समय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। ये बताया गया कि मनोविज्ञान अब चेतना का विज्ञान है। ठीक है, और इसको देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे विलियम वुड नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था। आगे है, चौथी बात यह है, 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। जब 19वीं शताब्दी आई तो मनोविज्ञान का नाम ये दिया गया कि मनोविज्ञान अब व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि ये बालक के व्यवहार का अच्छी तरह से अध्ययन करने लगा है, करता है। इसीलिए अब 17वीं शताब्दी मनोवैज्ञानिक जो थे वाटसन ने ये पाया कि
अब इसको हम व्यवहार का विज्ञान कह सकते हैं। तो वाटसन नामक वैज्ञानिक ने 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। आगे प्रश्न हमारे मन में ये उठता है कि अब जो मॉडर्न एरा चल रहा है, अब जो आधुनिक काल चल रहा है, 19वीं शताब्दी तो अब चल नहीं रही है, जो आधुनिक काल चल रहा है इसमें मनोविज्ञान को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि मनोविज्ञान की अगर परिभाषा दी जाए तो क्या हो सकती है। तो देखिए 19वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया था वही अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी से अभी तक, यानी आप कह सकते हो 19वीं शताब्दी से आधुनिक काल, यानी कि जो भी अभी समय चल रहा है इसमें मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही कहा जाता है। व्यवहार के विज्ञान के नाम से ही मनोविज्ञान को अभी भी जाना जाता है। थैंक यू वेरी मच।